कुछ लोगों की मिली भगत के कारण आज भाजपा अपना राज कायम करने में यहाँ पर कामयाब नहीं है। अगर वो मिली भगत नहीं करते और आज भी मिले नहीं हुए होते तो आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार होती। अब बिहार के चुनाव घोषित हो गए हैं और उसके साथ हम उम्मीद कर रहे थे कि बड़ौदा की भी तिथि तय हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि प्रदेश की जो सरकार है, ऐसे ही इन्होंने जींद में किया था। जब जींद का बाई इलेक्शन आया था तो जींद में भी ऐसे ही इन्होंने टलवा दिया था। फिर हम सब धरने पे बैठे। अब तो धरने पे बैठने वाला, संघर्ष करने वाला वैसे ही कोई नहीं बचा इस बात के लिए। ये सरकार घबराई हुई है और ये अब ये कहेंगे जी हमारे यहाँ तो किसान आंदोलन कर रहे हैं और चीज़ें हैं, कोरोना महामारी का बोलेंगे। कोरोना महामारी तो बिहार में भी है, फिर वहाँ क्यों नहीं चुनाव रोक दिए? तो चुनाव जो है ये सरकार अभी नहीं करवाना चाहती, इसको टालने की कोशिश करेगी। कल हालांकि इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है बाई इलेक्शंस को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये इलेक्शन यहाँ पर नहीं होगी और सरकार जो है वो इस इलेक्शन से बचने का काम करेगी। यहाँ तक मामला किसान गरीब मजदूर का है, जो 3 काले कानून इन्होंने पास किए, और ये मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस पार्टी या दूसरा विपक्ष ईमानदार होता तो 5 जून को पहली बार अध्यादेश जारी हुए थे। उसके बाद किसान और आड़ती और दूसरे साथी तो सड़कों के ऊपर आगे थे, ये क्यों नहीं आए? और इन्हीं की कमी और कमजोरी की वजह से आज जो है वो केंद्र के जो शासक हैं, प्रदेश के शासक हैं, वो निरंकुश हो चुके हैं। तानाशाही, निरंकुशता, ये तो सब आप जानते हैं कि कितना जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है वही अब हो गया। और इसीलिए उनको लगता है कोई कानून पास करवाओ, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। 3 किसानों के खिलाफ काले कानून पास कर दिए। इसी तरीके से अभी श्रम कानून पास हुए। तो मजदूर, किसान, गरीब आदमी अगर मर जाएगा तो फिर बचेगा कौन? ये सरकार किसके लिए काम कर रही है ये आप सब जानते हैं। ये सरकार अडानी, अंबानी, बड़े बड़े महापूंजीपतियों की सरकार है, और इसलिए हमने जगह जगह जाके समर्थन भी दिया है। और आगे भी ऐसे राज को जो केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने वाला हो, तो उसको उखाड़ फेंकने का काम हम और हमारे सारे साथी मिलकर के करेंगे। अगर कांग्रेस सड़कों के ऊपर होती है तो यही सरकार में नहीं बैठे होते। कांग्रेस सड़कों पे कहाँ है? 20 लोग, 50 लोग। किसान सड़कों के ऊपर आया, थोड़े बहुत उन्होंने जो है अपना एक दबाव डालने की कोशिश करी, लेकिन अब तो कानून पास हो गए। ये कांग्रेस तो जहाँ इनको भेजा हुआ था राज्यसभा लोकसभा, वो छोड़ छोड़ के भाग लिए। जिस दिन कानून पास हो रहा था 20 सांसद, जिसमें हरियाणा के भी हैं राज्यसभा में, वो सांसद कोरोना के बहाना ले लेके अपने घरों में बैठे थे। हम तो कोरोना 4 महीने से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कोरोना मिला नहीं आज तक, और उनको जो है वो सारे गायब हैं। तो ये बिल पास करवाने का षड्यंत्र था, वो उन्होंने बिल पास करवा दिया। और जहाँ तक कृषि मंत्री है उनका तो अभी मुंडाना में स्वागत किया तो था काले झंडे दिखा करके। ऐसे ही और जो उनके दूसरे विधायक हैं कई, और उसमें चाहे वो इंद्री का हम देख रहे थे, उनको गाड़ी छोड़ के भागनी पड़ी। कई और अलग अलग जो विधायक और सांसद हैं, वो आने वाले जो है समय में जनता का जो आक्रोश है, गुस्सा है, और जिस तरीके से उनकी अनदेखी हुई है, उनकी जिस तरीके से युवाओं का तिरस्कार हो रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, आने वाले समय में इस प्रदेश के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। लेकिन साथ साथ जो है इस सरकार के लिए जो बड़ा मुश्किल होगा। अशोक जी, यात्रा भी करी, विधानसभाओं के घेराव अगर पिछले 5 साल में, 6 साल में की है तो मेरे अलावा तो किसी ने करे ही नहीं है। ना कोई दूसरी पार्टी में था, ना कांग्रेस में था। आज जो कांग्रेस नोटंकी कर रही है, नूरा कुश्ती चल रही है, अगर ये समय पे कर रहे होते आज राज ही कांग्रेस का होना था। तो इसलिए बैनर क्या होगा, मंच क्या होगा, ये तो समय पे होगा। मैं तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे चलाई है, और वो किसके इशारे पे चलाई है? वो सरकार के इशारे पे चलती है। तो सरकार को खुद ही नहीं पता कि डायरेक्शन किसने दी। ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सरकार है जिसको पता ही नहीं है, दिशाहीन सरकार है। और इसी प्रतिनिधि है, अगर बचना चाहते हैं जनता के प्रकोप से और उनके गुस्से से, तो वैसे ही पहले ही छोड़ देनी चाहिए। इनको तो सबको, किसान, मजदूर, गरीब के साथ मिलकर के खड़ा होना चाहिए।
और तभी ये देश बचेगा, वरना इस देश के हालात। जयजी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं क्या? मध्यवर्ती नहीं, अभी तो मेरे को ये पता है भाई कांग्रेस में इलाज की प्रक्रिया चल रही है। एक गुलाम को हटा दिया और गुलाम के साथी को भी हटाने की तैयारी चल रही है। मेरे सूत्र बता रहे हैं नेता विपक्ष जल्दी बदले। कांग्रेस ने कुछ ऐसा काम किया नहीं कि दोबारा वापसी की कोई वो आगे, अभी तो बहुत दूर है दिल्ली। अभी तो मैं सारे साथियों से सलाह कर रहा हूँ, ऐसी अभी कोई गुंजाइश दिखती नहीं। कहाँ जहाँ गुलाम और गद्दार बैठे हो, जल्लाद बैठे हो, जो जनता के ऊपर बीजेपी के साथ मिली भगत करके राजनीति करते हो, वहाँ अशोक तंवर ईमानदारी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है और आर पार की लड़ाई लड़ता है, आर पार की लड़ाई लड़ेगा। जबकि अकाली दल बादल ऐसे क्या प्रदेश के नेताओं ने जो सत्ता पर विपक्ष है उन्हें भी रिजाइन दे देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि एमपी हो, एमएलए हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, हाँ चाहे विपक्ष का नेता हो, अरे किस बात का लालच? देश बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है, आप अपनी कुर्सियों से चिपके हुए हो, तो ऐसे कैसे मामला चलेगा? अरे बीजेपी का देख लो, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित करी इन्होंने, 80-90 लोग बनाए हैं। हरियाणा का एक भी निकम्मा नहीं बनाया। काम तो बढ़िया किया, पर परंतु और भी क्या कारण है? निकम्मे तो साबित कर दिए कि इनकी ना तो जरूरत है और आगे ना इनका कोई फ्यूचर है। नहीं तो इतने देश के अंदर इतने पदाधिकारी हैं, कोई ना कोई तो बनाना था। तो भारतीय जनता पार्टी कितना तवज्जो देती है हरियाणा के भाजपा के लीडरों को।